तो जग मरता संसार संत नहीं होते जग में तो जग मरता संसार श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 जय धीर रघुनाथ जी हमारी ओरिया जय धीर रघुनाथ जी हमारी ओरिया ताकि रघुनाथ जी हमारे ओरिया ताकि रघुनाथ जी हमारी बगसर में आके रवा तर काक मरनी बगसर में आके रवा तर काक मरनी गौतम नारी अहिराक तरनी गौतम नारी अहिराक तरनी देखी रघुनाथ की हमारी ओरिया तनी देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया तनी ताकी रघुनाथ जी हमारी ओरिया तनी ताकी रघुनाथ जी हमारी ओरिया श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की श्री भाष्यकार भगवान रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की श्री प्रतिवाद वेंकटाचार्य स्वामी जी महाराज की अनंताचार्य श्री गादी स्वामी जी महाराज की परमाचार्य श्री राम कृष्णाचार्य स्वामी जी महाराज की विश्वबंद जगदाचार्य श्रीमद विश्वक्सेनाचार्य अस्मदाचार्य पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की पावन धाम की पावन धाम की पावन स्थल की पावन महामहोत्सव की जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधेश्याम जय जय श्री श्रीमन नारायण जय जय श्री भाष्यकार जय जय श्री भाष्यकार हरि ओम शांति 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 अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वयपारगम रामकृष्णांग्रि सर्वक्षम विश्वक्सेन मुनिं भजे कासायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषितथा चोद्रपुण्ड्रं च बाले यस्यास्ते दक्षस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्निप्रशान्त्यै मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूरः पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि लक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम्
अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरो परम्पराम्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान प्रातः स्मरणीय पूज्य आचार्य श्री के जुगल चरणों में कोटिशा नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव। पिछले दिन मैंने निवेदन किया था कि महर्षि वेदव्यास महाराज ने श्रीमद् भागवत महापुराण महाग्रंथों की रचना की। मन में उनकी यह भावना थी कि मेरा बौद्धिक विरासत को कौन संभालेगा। जो मैंने शास्त्रों की रचना किया है इसको यथार्थ और यथावत इस दुनिया में कौन प्रचार करेगा। व्यास महाराज ने चारों तरफ दृष्टि घुमाई। कोई भी उपयुक्त शास्त्रों का उत्तराधिकारी दिखाई नहीं। दुनिया के प्राणियों के लिए उपक्रम करते हैं, अन्यथा परमात्मा को इस संसार में आने की कोई आवश्यकता ही नहीं। उनको क्या लेना देना है आपकी खेती, आपके व्यापार, आपके नौकरी, आपके अध्ययन अध्यापन से उनको क्या लेना देना है। लेकिन संसार के प्राणियों को कृतार्थ करने के लिए, कल्याण करने के लिए भगवान उपक्रम करते हैं। बहुत भाव शंकर जी ने एक उपक्रम किया और कल मैंने बताया था कि नारद जी महाराज उस उपक्रम के माध्यम बने। नारद जी ने शंकर जी और पार्वती जी में ऐसा भेद पैदा कर दिया, ऐसा विभेद पैदा कर दिया कि शंकर जी चाह करके भी कैलाश में रहना उनके लिए संभव नहीं हुआ। और पार्वती के आग्रह पर, पार्वती की उलाहना पर बहुत भाव शंकर जी पार्वती जी को अमर कथा सुनाने के लिए अमरनाथ क्षेत्र की यात्रा पिछले दिन किए थे कथा के माध्यम से। आज बहुत भाव शंकर जी पार्वती के साथ अमरनाथ क्षेत्र में पहुंच गए। और अमरनाथ क्षेत्र में जब पहुंचे तो समझिए कि ठंडा क्षेत्र, बर्फीला क्षेत्र, ऊंची पहाड़ की चोटी, वृक्षों का अभाव, झाड़ी कुछ होते हैं। बहुत भाव शंकर जी ने कहा, देवी जी मैं अमर कथा तो सुनाऊंगा, लेकिन पहले ही मैं कह चुका हूं कि आप अमर कथा इस जन्म में भी नहीं सुन पाओगी। परंतु आपको अरे मैं अमर कथा सुनूंगा सुनूंगा सुनूंगा, मैं सुनाऊंगा भी, लेकिन याद रखिए एक मेरा शर्त है। वो शर्त यही है कि मैं कथा सुनाते रहूंगा और आप सुनती रहोगी। बीच बीच में आपको हुंकारी भरना ही पड़ेगा। बहुत भाव शंकर जी ने कहा भोजन में तरकारी का महत्व होता है ना, और कथा में जयकारी का महत्व होता है। जयकारी का मतलब है, कीर्तन में ताली का महत्व होता है, होना ही चाहिए। बहुत भाव शंकर जी ने कहा कि मैं तब मानूंगा कि तुम कथा सुन रही हो जब तुम हुंकारी भरती रहोगी। पार्वती महाराज इसमें क्या बिगड़ा हुआ है, आप जब कहेंगे तब हमेशा मैं हुंकारी भरती ही रहूंगी। बाबा ने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं, कथा के पूर्ण विराम पर हुंकारी भरना है। अब कोई कथा शुरू किया कोई कथा भूल जाएगा लोग। कथा में हुंकारी होनी चाहिए। पहले के जमाने में हमारे बूढ़े बुजुर्ग चाहे माताएं होती थी तो सोने से पहले क्या होता जी, छोटे छोटे बालकों को ऐसे भी लोग
अपने आप क्या करते, दलान में घर में अपने आप में कथा हो रही थी, पुरानी कथा, और उस कथा में हुकारी बड़ा ज्यादा था। हुकारी भरते सुनते सुनते बस कथा कहने वाला और कथा सुनने वाला दोनों को नींद लग जाता था पहले। आज तो दुर्भाग्य की बात है, अब सुनते समय चित्रहार देखेंगे और रंगोली देखेंगे तो आप अनाप शनाप सपना में नहीं आएगा। कहते महाराज जी बहुत सपना गलती हम देखते हैं। अरे गलती सपना का तुम काम ही कर रहा तो देखो क्या, हनुमान जी का मंदिर बनाते हुए सपना देखिएगा, चित्रहार और रंगोली देखिएगा कहीं गलती सपना रहा है। पहले के जमाने में लोग सुंदर कथा कहते थे, कहते कहते अपना आप सो जाते थे, अच्छा खाना होता था। आज तो सोते समय जगते हैं तो हम चित्रहार देखेंगे, रंगोली देखेंगे और सोते समय क्या हमारी स्थिति रहेगी। भोजन बनाने से लेके खाने से लेके जितना कवर भोजन करें उतना अपना चैनल बनाते चल जा रहे हैं। कैसे हमारे दिल दिमाग मन बुद्धि पवित्र होगा, कैसे हो पाएगा? संभव नहीं है। बहुत भगवान शंकर जी का देवी मैं कथा सुनाऊंगा और कथा के बीच बीच में तुम्हें हुंकारी भरना पड़ेगा। अब हुंकारी वो पूर्ण विराम पर होनी चाहिए, हमेशा नहीं। पार्वती ने ठीक है। लेकिन किसी चीजों पर जब हम ध्यान एकाग्र करते हैं उसमें और मन भग जाता है। ये स्वाभाविक हमारी सेंटिमेंटल है मनोदशा है किसी भी मानव की। और पार्वती जी कथा कम सुनती थी, हुंकारी पर हमेशा ध्यान रहता था कि कब कथा का पूर्ण विराम होगा कि हुंकारी भरना है। तो बाबा ने कहा था कि हम कथा बंद कर देंगे, अगर हुंकारी भरना तुम बंद कर दोगी तो मैं कथा बंद कर दूंगा। कथा होने लगी, बहुत वामन शंकर जी कथा सुनाने लगे, पार्वती जी कथा सुनने लगी। बाबा ने कहा कि देवी सुनो, जाकर कथा क्षेत्र में देखा हो कोई अनाधिकारी तो कथा नहीं सुन रहा है। एक कथा का अधिकारी होना चाहिए, अनाधिकारी सुनेगा तो उसका दुरुपयोग करेगा। कोई अनाधिकारी तो कथा नहीं सुन रहा है। वहीं जाकर के पार्वती ने देखा तो कोई यहाँ पर है ही नहीं, ठंडा प्रदेश में कौन रहेगा। लेकिन वही कल मैंने कथा सुनाया था, राधा रानी का एक लीला सुख जो था गोलोक का, वही एक सुगी के गर्भ से अंडा के रूप में प्रकट होकर के वही अमरनाथ क्षेत्र में फूटा पड़ा था। वह अंडा के कुछ पंख तो निकल चुके थे लेकिन लंबी उड़ान भरने की उसके पास शक्ति नहीं थी जो लंबी उड़ान भर सके। वही अमरनाथ क्षेत्र में ठंडा क्षेत्र में पड़ा हुआ था। पार्वती ने सोचा ये तो कुछ है नहीं, ये तो फूटा अंडा है, अपने आप ही क्या करेगा। नहीं महाराज कोई नहीं, ये कथा सुनाइए। बहुत वामन शंकर जी कथा सुनाने लगे। कथा सुनाते सुनाते जही महात्मा भागवत एक ऐसी कथा है श्रीमद् भागवत कि कथा के प्रारंभ में भी महात्मा है और कथा के अंत में भी महात्मा है। ऐसा कभी कभी सुनने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है, ग्रंथ मिलता है जिसके कथा की भागवत कथा के प्रारंभ में भी महात्मा है और भागवत कथा के अंत में भी महात्मा है। बहुत वामन शंकर जी महात्मा सहित कथा शुरू किए। प्रथम स्कंद की कथा प्रारंभ हुई। पार्वती जी को धीरे धीरे थोड़ी सी नींद लगने लगी अपने आप में। लेकिन कभी आगे कभी पीछे, कभी धीरे से कभी जोर से बोल देती। एक वही शब्द था। प्रथम स्कंद की कथा सुनी, दूसरे स्कंद की कथा सुनी, तीसरे स्कंद की कथा सुनी। सुनते सुनते किसी तरह से पार्वती जी पांचवें छठवें स्कंद की कथा में आई तो धीरे धीरे नींद प्रभावी हो गई। नींद प्रभावी होगी। बाबा तो वहां को मुझकर कथा सुना रहे थे, बहुत वामन शंकर जी। उसी बीच में कथा का इतना बड़ा प्रभाव रहा। वो सुख सावक जो था, जो सुगी के गर्भ से जो प्रकट हुआ सुख सावक था, वो कथा को सुनता। और सुगा का एक गुण होता है कि सुगा या सुगी का जो चीज होता है उसका नकल करता है। अब वो ही जो है पार्वती जैसा आवाज में बोलना शुरू कर दिया। पार्वती की अपने आप में कम धीरे भी बोलती, वो सुंदर आवाज में बोलता। चलते चलते कथा अष्टम स्कंद नवम स्कंद तक चली। बाबा भी हैरान हो गए, बहुत वामन शंकर जी। अरे कथा का कितना बड़ा प्रभाव है कि पार्वती की आवाज बदल गया। आंख बनकर कथा सुना रहे थे, इतना सुंदर आवाज में पार्वती बोल रही है। वो क्या समझे कि अपने आप में सो गई है और सुगा ही बोल रहा है।
कथा होते होते 10वें स्कंद की पूरी हुई। पूरी होने के बाद 11वें स्कंद में पूरा के पूरा पार्वती जी को बंदी में लग गई। श्री कृष्ण उद्धव संवाद, श्री कृष्ण उद्धव संवाद का प्रसंग सुनाई रहे थे भगवान शंकर जी कि भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम पर 125 वर्ष रहने के बाद जब अपने गोलोक धाम जाने लगे तो उद्धव जी महाराज ने कहा, प्रभु आप अकेले जाएंगे, मैं भी आपके साथ जाऊंगा, हमको भी साथ ले चलना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम पर 10 वर्षों तक ब्रज, गोकुल, वृंदावन इत्यादि में रहे हैं। कितना? मात्र 10 वर्ष तक ब्रज, गोकुल, वृंदावन जो भी क्षेत्र है सब मिलाकर के मात्र भगवान श्री कृष्ण 10 वर्षों तक रहे हैं। 14 वर्षों तक मथुरा में भगवान रहे हैं। 11 वर्षों तक ब्रज में, 11 वर्षों तक ब्रज में और 14 वर्षों तक मथुरा में रहे हैं। कितना हो गया? 25 वर्ष और 100 वर्ष द्वारिका में रहे हैं। इस तरह भगवान कुल मिलाकर के 125 वर्षों तक इस धराधाम पर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण 125 वर्षों की आयु को व्यतीत करके और अपने गोलोक धाम जाने की तैयारी में थे। उद्धव जी को पता चला कि भगवान तो जाने वाले हैं। उद्धव जी आ गए और भगवान के चरणों को पकड़ करके रोने लगे, प्रभु आप जाने वाले हैं? हाँ उद्धव मैं जाने वाला हूं। नहीं नहीं मैं नहीं जाने दूंगा, मैं भी आपके साथ चलूंगा। आप अकेले कैसे जाएंगे? तो बचपन से आपके साथ में रहा हूं, खाया हूं, खेला हूं, कैसे अकेले आप जाएंगे? भगवान ने कहा, उद्धव इस संसार में अकेले आना, अकेले जाना लगा हुआ है। ये चलती गाड़ी दुनिया है, टिकट ले हम भी बैठे हैं, संभल कर चलना रे भाई, पराये संग में धोखा। हरि भजले, हरि भजले, हरि भजने का मौका है। रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है। यह संसार कागज की पुड़िया, पानी पड़े गल जाना है, रहना नहीं देश वीराना है। यह संसार कांटों की झाड़ी, उलझ उलझ मर जाना है, रहना नहीं देश वीराना है। इस दुनिया में हम अकेले आए हैं और अकेले जाना है। कोई भी किसी के साथ जाता नहीं है। आज तक गया कोई? कोई नहीं गया जी। धनानि भूमो पशवस्य गोष्ठे, नारी द्वारे जना शमशाने। धनानि भूमो, ये धन संपत्ति जो है यही रह जाती है, ये साथे नहीं जाती है। बहुत कुछ स्नेह प्रेम करने वाला होगा कितना भी, तो मरने के बाद आपको क्या करेगा? कफन मार का कपड़ा लपेट करके शमशान पर आपके लिए तैयारी कर देगा। 2-4-10 लाख रुपए कहीं अपने नामनी किए हो, खाता उता में किए होंगे, नामनी नहीं किए होंगे, खाता में होगा तो मरने के बाद भी दस्तखत कराकर कागज रख लेगा। ऐसा कभी भी आपने नहीं सुना होगा कि कोई व्यक्ति के मरने के बाद 2-4-5 लाख रुपया हाथ में कोई दे दिया कि ले जाइए महाराज जी, रास्ते में आपको पॉकेट खर्चा का काम करेगा। फिर सुना है? भले 2-4 लाख रुपया होगा भी तो सबसे पहले संस्कार बाद में होगा, लाश बाद में जलाया जाएगा। आपके जाने के बाद घर के द्वार तक रोती रोती जाएगी। बंधुजन परिवारजन कहेंगे स्त्रियों को शमशान पर जाना अच्छा नहीं है, उपयुक्त नहीं है। वो भी धैर्य को धारण करके नारी वही वो भी साथे जाती होती। धनानि भूमो पशवस्य गोष्ठे, नारी द्वारे जना शमशाने। ये बंधुजन जो है जिनके साथ मैंने रात को रात नहीं समझा और दिन को दिन नहीं समझा, जिनके साथ रात दिन हम रहे, बहुत प्रेम करने वाले होंगे आपसे, आपके मरने के बाद शमशान तक आपके साथ जाएंगे। जब तक आपके लाश को अग्नि पर सुला नहीं दी जाती है, अर्थी भोज न दी जाती है, तब तक आप ही की चर्चा चलती रहेगी। बताओ दुनिया में कोई
जाता है, 11 बजे बात किया, फोन लगाया, 11:30 बजे तक आप किया और 12 बजे खबर या चला गया। ये जीवन का कोई भरोसा है? कोई भरोसा नहीं। जब तक से आपके लाश को अग्नि पर सुला नहीं दी जाती है तब तक आपकी चर्चा होती रहेगी। और जिस पुत्र के लिए, जिस परिवार के लिए, जिस भाई के लिए आपने बेईमानी, शैतानी, अनीति, कुकर्म जो किया है वो भी कहेगा अब जो होने वाला तो हो गया, चलो अब